Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो बात की थी वो न्यूट्रिशन हो गया आपका। सेकंड जो आपका पार्ट है उस सेकंड जो टॉपिक था आपका वो रेस्पायरेशन था। हमने रेस्पायरेशन और न्यूट्रिशन दोनों को देख लिया, उनको समझ लिया, उनमें से जो बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी हमने उनको दूर किया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो लेट मी राइट इट हियर, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन पहले हमें पढ़ना है, प्लांट में पढ़ना है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में पढ़ना है। आई होप कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। पिछले 2-4 दिन से मैं भी किसी क्लास 10 की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो मेरी जो हेल्थ है थोड़ा पिछले 2-4 दिन से उतनी ज़्यादा आई एम नॉट फीलिंग गुड फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स, मे बी कपल ऑफ डेज। तो मैं कुछ दिन से अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा कोल्ड भी था, हल्का फुल्का कफ, जो आपका थ्रोट, सॉवर थ्रोट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें उसे फेस कर रहा था। तो आज जब थोड़ा से आई एम फीलिंग बेटर तो मुझे लगा कि आज एक वीडियो ज़रूर अपलोड करनी चाहिए, तो मैं उसे इस वीडियो का भी बना दे रहा हूँ और एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन वाले में। ट्रांसपोर्टेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम प्लांट का पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, एक हो जाएगा NCERT, उसमें लाइव प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। और एनिमल में जो होता है ना, एक सिस्टम पाया जाता है, उसी तरह से प्लांट में भी एक सिस्टम पाया जाता है। प्लांट वाले सिस्टम को जनरली वैस्कुलर सिस्टम लिखा रहता है, तो हम उस वैस्कुलर सिस्टम को समझेंगे आराम से, कोई बात जल्दी नहीं है, हर चीज़ को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्लांट एनिमल का जो सिस्टम होता है जिसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो एनिमल में जो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इन ईजी वे। मैं इसे और ज़्यादा आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट चलो अभी क्रॉस का इसको समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है, थोड़ा सा इसे अभी पहले समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, फिर उसको हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनिमल में 2 टाइप की, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका ब्लड होता है, एक आपका लिम्फ होता है। ओके, लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। हम ब्लड के बारे में बात करेंगे तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाले सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरा वाला जो सिस्टम होता है, जो प्लांट का जो सिस्टम होता है, सॉरी जो लिम्फ का सिस्टम होता है, हम उसे कहते हैं लिम्फैटिक सर्कुलेटरी या लिम्फैटिक सिस्टम कह देंगे, जरूरी नहीं कि आप सर्कुलेटरी लिखें, तो हम लिख देते हैं लिम्फैटिक सिस्टम। तो हमें दोनों को पढ़ना है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी पढ़ना है और लिम्फैटिक सिस्टम को भी पढ़ना है। पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और क्योंकि एक लंग्स टू हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है और एक हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो दोनों मिला के एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखो क्यों आखिर ऐसी ज़रूरत पड़ गई हमारी बॉडी को कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करें, या फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड जैसी चीज़ें क्यों हैं। देखो हमारी बॉडी जो होती है, चाहे हम एनिमल के बारे में बात करें या फिर प्लांट्स के बारे में, वी आर इनफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिनकी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने रेस्पिरेशन का लास्ट लेक्चर बताया था, उसमें मैंने बताया था क्यों डिफ्यूजन इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड एवरीथिंग थ्रू आउट द बॉडी, मीन्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ईच ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी इन शॉर्ट टाइम। तो बहुत कम टाइम में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो डिफ्यूज़न उसके लिए सफिशिएंट क्यों नहीं है। क्यों हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे चीज़ें बॉडी के पास जल्दी पहुंच जाए।
तो एक्चुअली हमें सर्वाइव करना है, हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने, लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो हमें बहुत सारे रिएक्शंस के थ्रू होके जाना पड़ेगा और उन सारे रिएक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप के बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें। तो अब देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। देखो टाइम पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी सेल के पास, सेल की डेथ हो जाएगी। टाइम पे अगर हार्मोन नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत सारी अबनॉर्मलिटी हो जाएगी। टाइम से सेल के पास फूड नहीं पहुँचेगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें होती है वो ब्लड उनको कंट्रोल करता है और चीज़ों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाने की कोशिश करता है। ओके, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो चीज़ों को विद इन द शॉर्ट टाइम बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और आई होप कि आप समझ जाएंगे मैं जो बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी, पहले भी आपने देखा। आप अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें, आपकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। ओके, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारी बॉडी को एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो फूड को, जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, इन सारी चीज़ों को एक शॉर्ट टाइम से विद इन ए शॉर्ट टाइम बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाने में कामयाब हो जाए। तो अगर हम बात करें तो वो कौन सा सिस्टम है, ऑफकोर्स उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी एंड एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम which help us in maintaining in living form। वो हमें लिविंग फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ओके, तो अगर अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये 2-3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। लेट मी राइट इट हियर, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 फर्स्ट कंपोनेंट्स आपका इसमें है ब्लड आपका आ जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा हार्ट, और थर्ड जो कंपोनेंट्स होगा हम इसमें किसके बारे में बात करेंगे, वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो आपका ब्लड हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा एंड वेसल्स हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है किससे, ब्लड से स्टार्ट करना है। तो ब्लड आपने पिछले चैप्टर में पिछले साल जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यूज। तो आपने एक चैप्टर कौन सा पढ़ा है, टिश्यूज। ये सेकंड चैप्टर था बायोलॉजी का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा। तो टिश्यूज में जब आपने देखा कि आपकी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर होता है और आपका नर्वस टिश्यू होता है। तो उसमें जब आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कनेक्टिव टिश्यू में लिखा हुआ था कि ब्लड इज वन ऑफ मोस्ट ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज फाउंड इन आवर बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा यहाँ पे है, ऑफकोर्स मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो ब्लड होता है इनका जो नेचर होता है, जो केमिकल नेचर होता है वो ऑलमोस्ट स्लाइटली बेसिक होता है। इनका जो 7.3 to 7.5 pH यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, इनका जो नॉर्मल pH होता है 7.3 to 7.5 इनका pH देखने को मिलता है। और ये ऑलमोस्ट जो हमारा बॉडी वेट होता है, जो बॉडी वेट होता है, ह्यूमन बॉडी वेट होता है, उसके ऑलमोस्ट 7 to 8% के आसपास ये कवर करता है। तो 7 to 8% उसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। हमारी बॉडी का जो भी वेट है 70 वेट है, तो फिर उसका 7 to 8% के बारे में हम बात कर लेंगे। ऑलमोस्ट 5 to 6 जो लीटर होता है वो ब्लड होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड के और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है, और ये किस टाइप के सेल से बना होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड। अब ये जो ब्लड है आपका कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तो इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ओके, और सेकंड चीज जो इसमें देखने को मिलेगी वो होगी
ब्लड सेल्स और कार्ब सेल्स। तो एक तो होगी ब्लड प्लाज्मा और एक होगा ब्लड सेल्स। तो वो प्लाज्मा जो होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन उसके अलावा इसमें हार्मोन और बाकी सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कौन सा होता है जो प्रोटीन है आपका, एक आपका हो जाएगा फिब्रिनोजिन हो जाएगा, एक आपका इसी तरह से दूसरा वाला हो जाएगा थ्रोम्बिन हो जाएगा। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे फंक्शन इसके। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड पाया जा रहा है, क्योंकि ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, इनमें 3 टाइप की सेल पाई जाती है। एक तो हो गया आपका ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में हमने समझा कि ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है या थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। उसके बाद उसमें फिब्रिनोजिन होता है। उसके अलावा हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। अब ब्लड सेल्स जो होती है, इसमें कौन कौन सी होती है? पहले तो आपका हो जाएगा आरबीसीज, सेकेंड आपका हो जाएगा डब्ल्यूबीसीज, थर्ड आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी। आरबीसी का कलर कैसा होता है? आरबीसी आधा रेड इन कलर। तो ये रेड होते हैं कलर में, उनका जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है। और रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन वी हैव ये हमारा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड कलर कैसा होता है? रेड होता है। दीज आर द ओपेक। ये ओपेक होते हैं जो दिखाई नहीं देते या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स से ये ऑक्सीजन को पिकअप करेंगे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इसे ले जाके पहुंचा देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन आर द रेड पिगमेंट। तो मैंने पहले बताया पिगमेंट वो होते हैं जो कलर प्रोवाइड करने वाले बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आर द बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर टू द ब्लड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। स्पेशली इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें फंक्शन के बारे में देखें तो कौन कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करता है ब्लड? आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, आपके O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके अलावा ये बॉडी के होमियोस्टैसिस को मेंटेन रखता है, होमियोस्टैसिस को मेंटेन रखता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये और कौन सा काम करता है? उसके अलावा ये फूड या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके, काफ़ी फंक्शन है, अभी जितना उतना लिख लेते हैं जितना याद आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है किसके हैं? ये ब्लड के फंक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन और होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। जो ब्लड होती है वो 3 डिफरेंट टाइप की सेल से बनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे इन सबका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लड होते हैं उसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है, सॉरी आरबीसी जो होता है उनका रेड कलर होता है जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन का स्पेशल जो फंक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक उसे डिपार्ट करना। ओके, तो ये जो था लाइव प्रोसेस में आपका जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में, और ये आपका लाइव प्रोसेस में मे बी लेक्चर नंबर 12 और 13 हो सकता है जो आपका लाइव प्रोसेस के बारे में हो सकता है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया आप उन सारे वीडियो को देखें, कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।